एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है 12th क्लास का और इसके जो कवि हैं वो हैं जायसी। तो जायसी का ही हम नागमती का जो विरह वर्णन है वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जायसी थे वो कौन थे और किस काल के थे। भक्ति काल में दो शाखाएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। देखिए, सगुण काव्य धारा के कवियों के बारे में तो आप पता ही है। उसकी दो शाखाएं, रामाश्री शाखा के जो कवि थे वो तुलसीदास जी थे और कृष्णाश्री शाखा के जो कवि थे वो सूरदास जी थे। इसी तरह दूसरी काव्य धारा जो है वो निर्गुण काव्य धारा है और इसकी भी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्य कहा जाता है और ज्ञानाश्रय शाखा जिसको संत काव्य कहा जाता है। जायसी इसी प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। तो चलिए उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो प्रेमाश्रय शाखा है और इसको सूफी काव्य जो कहा जाता है, तो कुछ लोग सूफी का अर्थ पवित्र और कुछ लोग सूफ का अर्थ ऊन भी मानते हैं, तो वहाँ से निकला है। इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। भक्ति कालीन धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। जायसी मलिक वंश के थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायस नगर के निवासी होने के कारण उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग हुआ था। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और उनको वंश परंपरा से उपाधि प्राप्त थी और उनका नाम केवल मोहम्मद था। इस प्रकार उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। जायसी जायस में रहने के कारण उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। ये तो उनकी वंश परंपरा के बारे में है कि उनका नाम ये कैसे पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। बचपन में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा ढंग से नहीं हो सकी। जायसी की रचनाओं में शेख बुरहान और सैयद अशरफ का गुरुओं के रूप में उल्लेख भी मिलता है। यानी कि उनके दो गुरु थे, बुरहान और सैयद अशरफ। 7 वर्ष की उम्र में ही इनको चेचक में से इनका एक कान और एक आँख नष्ट हो गई थी और इनके कुरूप होने के कारण एक बार शेर शाह इन्हें देखकर हंस पड़ा। तब उन्होंने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंसेसे की को हरह रही, यानी कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या उस ईश्वर पर हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया है। तब शेर शाह लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। स्थानीय मान्यता के अनुसार उनके एक मकान में उनके जो पुत्र थे वो दबकर मारे गए, जिनके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए। यानी कि उनके पुत्र की मृत्यु के बाद वो जो थे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और इसके बाद वे अमेठी में रहने लगे और वहीं सन 1542 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ उनके पुत्र का जन्म हुआ था। तब से अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था उनका। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मंगेरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज़ के धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया था। तो ये था इनका जीवन परिचय। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपका जो पाठ है 12 मासा वर्णन, उसमें नागमती का विरह वर्णन है। तो उससे संबंधित हम एक छोटी सी कहानी पहले समझ लेते हैं कि नागमती का जो विरह वर्णन है, विरह का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि जब किसी का प्रेमी या किसी का पति छोड़कर चला जाता है तो जो नायिका है यानी पत्नी है और जो प्रेमिका है वो उसकी जुदाई में तड़पती है, तो उसी को विरह वर्णन कहा जाता है। तो आपके शब्दों में हम कह सकते हैं उसको जुदाई। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। देखिए, सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी होती है जिसका नाम पद्मिनी होता है।
तो आपने देखी पद्मावत मूवी तो आपने देखी ही होगी। ये जो कहानी है ये उसी पद्मावत मूवी की ही कहानी है। इसमें देखिए सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी होती है जिसका नाम पद्मिनी होता है, और उस पद्मिनी के पास एक तोता होता है जिसका नाम हीरामन होता है। हीरामन जो तोता है वो मानव की तरह बोल सकता है। तो एक बार हीरामन तोता रानी पद्मिनी के महल से बाहर निकल जाता है और वो एक शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है। शिकारी उस तोते को पकड़ लेता है और एक ब्राह्मण को बेच देता है। इसके बाद ब्राह्मण इस तोते को राजा रत्नसेन को बेच देता है और राजा रत्नसेन इस तोते को अपने महल में ले आते हैं। क्योंकि ये तोता मानव की तरह बोल सकता है, तो एक दिन नागमती अपना साज श्रृंगार कर रही थी शीशे के आगे बैठकर, और जो नागमती थी वो अपने आप को बड़ी ही सुंदर समझती थी। तो वो अकस्मात तोते से प्रश्न करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो तोता कहता है कि हमारे यहाँ पर एक रानी है पद्मिनी, वो आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इतना सुनते ही जो नागमती है वो बड़ा क्रोधित हो जाती है इस तोते से, और अपनी एक दासी को आज्ञा देती है कि इस तोते को मार दिया जाए और इसकी आंखें निकालकर मेरे तलवों के नीचे यानी मेरे पैरों के नीचे रगड़ी जाए। दासी जो है उस तोते को कहीं छिपा देती है और किसी और पक्षी की आंख निकालकर नागमती को दे देती है। अब देखिए यहाँ पर नागमती जो है वो राजा रत्नसेन की पत्नी है, लेकिन अभी यहाँ पे पद्मावती का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर पद्मावती का वर्णन तोते ने सुंदरता के रूप में किया है, और वो किसके आगे किया है? रानी नागमती के आगे। जब राजा रत्नसेन वापस आता है तो उस तोते को नहीं पाता और पूछता है, पूरे महल में ढूंढता है। तब वो दासी उस तोते को लाकर देती है और तोता बताता है कि किस कारण से जो है उसको छुपाया गया था या मारने की आज्ञा दी गई थी। तो इतना सुनते ही जो राजा रत्नसेन है वो पद्मावती के रूप सौंदर्य में खो जाता है। जब तोता उसकी प्रशंसा करते हैं उसके रूप की, पद्मावती के रूप की, कि जो पद्मिनी है वो बहुत सुंदर है, तो राजा रत्नसेन सब कुछ छोड़कर भिखारी के वेश में रानी पद्मिनी को ढूंढने निकल जाता है। जब रानी पद्मिनी को ढूंढने निकलता है तो कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन राजा रत्नसेन की कोई खबर नहीं आती है, और उसकी पत्नी जो नागमती है वो उसकी जुदाई में तड़पती रहती है। तो उसकी जुदाई का यानी उसके विरह का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। 12 मासा है, 12 मासा यानी कि 12 महीनों के तड़प को यहाँ दिखाया गया है, लेकिन आपकी जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसमें सिर्फ आपको 4 महीनों का ही वर्णन पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला पद है वो अघन मास का है। अघन मास यानी नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर और दिसंबर में क्या होती है कि जो ठंड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर रानी नागमती जो है उसका ही यहाँ पर विरह वर्णन दिखाया हुआ है। वो क्या कहती है? अघन देवस घटा निसिबाड़ी। देवस मतलब दिन और निसी मतलब रात। तो दिन क्या है? अघन मास में घट रहा है और जो रात है वो बड़ी हो गई है। दुभर दुख सो जाए किमी बकाड़ी। तो इसलिए ये जो दुख है ये बड़ा दुभर हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है ये दुख काटना, क्योंकि जो दिन है वो तो छोटे हो गए हैं। दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन रात इतनी बड़ी है और ये रात बिना पति के काटना बड़ी मुश्किल है। अब धनी देवस विरह भराती। अब धनी, धनी यहाँ प्रियतम को या पति को कहा गया है। क्या कहते हैं कि जो दिन है, दिन तो ठीक है कट जाते हैं, लेकिन रात में जो विरह है उसकी जो तड़प है वो बहुत बढ़ जाती है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती। और रानी नागमती उसके विरह में इस तरह जलती है जैसे दीपक में एक बाती जलती है। तो यहाँ पर देखिए आप, ज्यों है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, होगा ही, हो क्या सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए साथ साथ जो है इसके काव्य सौंदर्य पर भी नज़र डालते हुए चलिए कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है इत्यादि।
कांपा हिया जनावा सियो। वो कहती है कि ठंड से मेरा हृदय बिल्कुल कांप गया है। तो पई जाए होई संग पियो। तो इतनी ठंड में मेरे पास कौन होना चाहिए? मेरे प्रियतम मेरे साथ होना चाहिए। यानी कि इतनी ठंड है तो अकेले, वो भी रात की ठंड, उससे अकेले नहीं काटी जा रही है। घर घर चीरे रचा सब काहूँ। अब देखिए ठंड के महीने में सभी अपने जो गर्म कपड़े निकालते हैं, तो यहाँ पर जो नागमती है वो कह रही है कि घर घर में सब ने ही अपने ठंड के कपड़े निकाल लिए हैं। मोर रूप रंग ले गाहो नाहू। लेकिन मेरा रूप रंग तो कौन ले गए हैं? मेरे नाहू। नाहू यानी मेरे नाथ, मेरे प्रियतम, मेरे पति ले गए हैं। पलटी न बहुरा गाजो बिछोही। अब वो क्या कर रही हैं कि अपने प्रियतम से शिकायत करते हुए कहती है कि आप तो जब से गए हैं तब से आपने मुझे पलट कर एक बार भी नहीं देखा, ना ही मेरे बारे में सोचा है ना। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, यानी कि बिछड़ने के बाद आपने एक बार भी मेरी तरफ पलटकर नहीं देखा। अबहू फिरे फिरे रंग सोई। तो अब वो क्या कहती है कि मेरे प्रियतम ने तो मुझे पलटकर नहीं देखा, ना ही मेरी सुधि ली, इसलिए अब मैं क्या फिर रही हूँ, तुम्हारे रंग में रंगी इधर से उधर फिर रही हूँ। यानी कि तुम्हारे प्रेम में रंगी हुई हूँ और मैं इधर से उधर फिर रही हूँ। सियरी अगिनी बिरहई हिय जारा, सुलगी सुलगी दग देव है छारा। देखिए सियरी अग्नि विरहिनी ही ये जा रहा। ठंड से बचने के लिए उसने जो आग जलाई है, उससे क्या हुआ? जो विरहिणी है, विरहिणी मतलब जो नागमती है, वो उसका हृदय जला जा रहा है। ये मतलब हृदय, जारा मतलब जल रहा है। आग तो उसने ठंड से बचने के लिए जलाई है, लेकिन उस अग्नि से उसका हृदय जला जा रहा है, क्योंकि उसका पति इस समय उसके पास नहीं है। और उसी ठंड के लिए जो अग्नि जलाई है, उसी में वो सुलगी सुलगी दग्ध हो रही है, यानी कि उसमें वो भस्म हो रही है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु। लेकिन मेरे जो कंतु हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, वो मेरे दुख को नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु। जोबन का ये जो जन्म है, इस जन्म में तो ये भस्म हो जाएगी, यानी कि वो अपने पति के विरह में ये प्राण त्याग देगी, भस्म हो जाएगी उसके विरह में। पियसो कहूँ संदेशना ए भवरा ए काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। अब देखिए यहाँ पे उसने कितना अच्छा वर्णन किया है। वो भवरे और काग को बुलाकर कहती है कि मेरे प्रियतम को ये संदेश दे देना कि उनके विरह में जो मैं जल गई हूँ, उसी का जो धुआं है हम लोगों को लग गया है। देखो भंवरा भी काला होता है और जो कौवा है वो भी काला होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम से ये कहना कि जो तुम लोगों का काला रंग है, भंवरे का और कौवे का, वो नागमती यानी कि जो मैं हूँ, मेरे विरह में जलने के कारण ही हमारा ये काला रंग पड़ गया है। यानी कि वो विरह में बहुत ज़्यादा जल रही हैं और उन्हीं जलने के कारण हमारा रंग जो है वो काला हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।